प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.4। उसका पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन हमें पता है आपको पहले सवाल के 8वें पार्ट में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा। 6/15 अशांत है कि शांत है, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि जब भी बात हुई थी परिमेय संख्या की, तब हम कहते थे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, यानी कि उनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 6 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 3 और इसके 3 गुणे 5, 3 3 कैंसिल। तो ये परिमेय संख्या कौन हुई? अब 2/5 हुई। तो इसका हर कैसा है? 5 है। तो अतः ये शांत दशमलव होगी या शांत आवर्ती होगी ये संख्या। तो ये ध्यान रखना है 8वें पार्ट में। प्रश्न 2 दिया गया है कि ऊपर जो पहले सवाल में हम लोगों ने देखा है, बिना भाग की लंबी प्रक्रिया किए हुए बताया है कौन से शांत है कौन सी अशांत है। उसको उसने कहा अब दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल हमारा है, पहला पार्ट जो था 13/3125, ये हमने आपको बताया था, गुणनखंड किए थे 3125 के। तो ये 5⁴ या 5 आया था। तो अब इसको शांत दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या है? 3125 का भाग देना है 13 में। तो देखो 13 तो छोटी संख्या है, भाग जाए ना। दशमलव रख के 1 0 बढ़ा ली, फिर 1 0 रखा, फिर 1300 हुए। अभी ये 3000 है, फिर 1 0 रखा, तो ये 13000 हुए। अब 4 3 12 होते हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12, 12,500 हो गए। तो शेष कितना बचा? 500। अब दशमलव रखा ही 1 0 और बढ़ा लिया, तो 3125 हो जाएगा। 3125 5000 से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1875 बच जाएगा। दशमलव रखा ही है तो फिर 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार चला जाएगा? अब ये 6 बार चला जाएगा। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6 1 7 और 6 तिया 18, पूरा पूरा कट गया। तो ये हो गया इसका शांत दशमलव में निरूपण। दूसरा पार्ट था हमारा 17/8। तो ये भी शांत दशमलव में निरूपित हो जाएगी। इसको कैसे करेंगे? 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बचा, दशमलव रख के 0, 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बच गया, फिर दशमलव रखा ही है 0 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब बच जाएगा 4, फिर दशमलव रखा ही 0, 40 हो गया। और 8 के पहाड़े में 5 बार में 40 आ जाता है, इसलिए पूरा कट गया। ये दशमलव निरूपण हो गया इसका। चौथा पार्ट इसका था 15/1600। ये भी शांत दशमलव में निरूपित हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1600 का भाग दें 15 में। अब यहाँ लिख देंगे ऊपर। तो 0 के बाद 1 दशमलव रख के 1 0, फिर 0, 1500 हो गए। अभी 1600 ज़्यादा है, फिर 1 0, तो 15,000 हो गए। 16 नेमा 144 हो जाएगा। 14,400, 15,000 में से 600 बच गया। दशमलव रखा ही, फिर 0 बढ़ा लिया, 6,000 हो गया। 16 चक्कू 64 ज़्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48, 48 और 12 60 होता है, तो 1200 बच गया। दशमलव रख के 1 0 और बढ़ा लेंगे तो 12,000 हो जाएगा। फिर 16 सत्ते 112 होता है। फिर कितना बचेगा? 800। 1 दशमलव रखा ही है, 1 0 और बढ़ा लेंगे तो 16 पंचे 80, 8,000 हो जाएगा पूरा। ये हो गया इसका दशमलव निरूपण। इसका छठा पार्ट ये भी शांत दशमलव में निरूपित होता था। तो देखो 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 का 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8
और 5 का 2 बार करो 25, तो 25 अट्ठे 200, यानी कि 200 का भाग देना है 23 में। तो फिर जीरो रख के दशमलव रख के जीरो बढ़ाएंगे, 200 एकम 200 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 30, फिर दशमलव रखा ही है, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर 200 एकम 200 कितना बचेगा 100 बच जाएगा। आप दशमलव रख के जीरो बढ़ा लेंगे, 200 पंचे 1000 हो जाएगा। ये हो गया इसका दशमलव निरूपण। अब ये संख्या भी शांत दशमलव के रूप में निरूपित हो गई थी, तो इसका क्या मतलब है 15 का भाग 6 में देंगे तो जीरो दशमलव रख के 60, 15 चक्कू 60 हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये भी शांत दशमलव के रूप में निरूपित हो गई। अब लास्ट वाला पार्ट जो नमा पार्ट था वो भी शांत दशमलव में था, कौन सा 35/50। तो इसका मतलब क्या था 50 का भाग 35 में देना था, तो दशमलव रख के जीरो बढ़ाया, 5 सत्ते 35 हो गया, 350, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये सब हो गए हमारे दशमलव निरूपण। तीसरा और एक इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P अपान Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका पहला पार्ट दिया गया है 43.123456789। तो ये देखो यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा, इसका मतलब ये शांत आवर्ती है संख्या। शांत आवर्ती है तो इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कैसी है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये दशमलव के अंक के बाद पूरी मतलब इतने अंकों तक ये पूरी विभाजित हो गई है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो ये P अपान Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो Q के बारे में आप क्या कहेंगे, इसका Q कब दशमलव के रूप में निरूपित होती है पूरी, जब Q कैसा हो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होगा, तभी तो होती है। जो नियम बताया गया था कि अगर किसी संख्या का हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है तब वह संख्या पूरी शांत दशमलव के रूप में निरूपित होती है। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट दिया गया 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 12000 डॉट। ये अशांत आवर्ती है, लेकिन क्या अशांत आवर्ती परिमेय संख्या नहीं होती हैं। कल मैंने बताया था एक उदाहरण आपको 1/3 का। 1/3 को अगर काटेंगे तो अशांत आवर्ती आएगी, लेकिन उसमें आपने ये देखा था कि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा था। तो अगर किसी परिमेय संख्या में जरूरी नहीं एक ही अंक रिपीट हो, 2 अंक 3 अंक 4 अंक अगर एक क्रम से रिपीट हो रहे हैं, जैसे 120 था फिर 120 होता फिर 120 होता, तो ये परिमेय संख्या होती। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है दशमलव के बाद समान अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, चूंकि दशमलव के बाद समान अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, इसलिए ये संख्या अपरिमेय है। अब तीसरा पार्ट, इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है तीसरा। ये लिखा है 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार एक लाइन खिंची हुई है बार, इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या अशांत आवर्ती है, मतलब यही अंक दोबारा फिर रिपीट होंगे।
तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, दशमलव के बाद समान अंकों की अगर पुनरावृत्ति होती है तो संख्या कैसी होगी, परिमेय। तो इसमें फिर यही अंक रिपीट होंगे, फिर यही अंक रिपीट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से निरूपित होते आता रहेगा पुनरावृत्ति। तो समान अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, समान अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः संख्या कैसी होगी, संख्या परिमेय होगी, परिमेय होगी, तथा इसका Q 2 की पावर n 5 पावर m के रूप का होगा। ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे सवाल। अब अगला चैप्टर शुरू होगा, वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।